हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके अंदर इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियसली हैं हमने देखे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो उसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये जो टॉपिक है इसको समझते हुए, इसको करते हुए, पढ़ते हुए हम इसके अंदर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियसली जो आए हैं या फिर जिनके आने की उम्मीद है, जो आ सकते हैं आगे, उन सभी को हम एड्रेस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एज यू कैन सी, इट इज़ अर्थ मोशंस। अब देखिए, पहले टॉपिक को डिस्कस करना, टॉपिक की जो एक हेडिंग है उसको डिस्कस करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से ये जो टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ के बारे में बात हो रही है एंड द सेकंड थिंग इज मोशंस के बारे में बात हो रही है। मतलब कि जो अर्थ है उसकी किसी ना किसी तरह का कोई मोशन है या अर्थ का कोई ना कोई मूवमेंट है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है? द रीज़न इज़ कि क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे जो सवाल है वो काफ़ी सारे हमें देखने को मिलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जनरल सा टॉपिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट हाँ, थोड़ा सा ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ज्योग्राफी का, और यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सो अर्थ के बारे में बात हो रही है और मोशन के बारे में बात हो रही है कि अर्थ की मोशन है, अर्थ की कोई मूवमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो होता क्या है ना कि अगर आप किसी एक सिंगल प्लेस पे खड़े हुए हो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टेशनरी खड़ा हूँ तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे गोल घूमना है। ठीक है, अगर मुझे गोल घूमना है तो गोल घूमने की गोल किस तरह से, दो तरीके से मैं घूम सकता हूँ। एक तो यही हो सकता है कि मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ यहीं पे खड़े होकर मैं इस तरह से गोल घूम जाऊँ, ठीक है, पूरा राउंड काटूँ, वो एक आपका मोशन हो गया। द सेकेंड थिंग इज कि मैं अपना जो प्लेस है उससे गोल गोल घूमना स्टार्ट करूँ, इस तरह से घूमना स्टार्ट करूँ। द थिंग इज कि या तो आप यहाँ पे स्टेशनरी खड़े हो, आप इस तरह से घूम रहे हो, ये आपका गोल गोल घूमना होगा स्टेशनरी। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी चीज़ के अराउंड यूँ गोल गोल घूम रहे हो। तो दो तरह के मोशंस जो हमें हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो अर्थ के अंदर होते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन दो मोशंस की वजह से अर्थ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि यही दो मोशंस है जिनकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ भी पॉसिबल हुई है। अगर ये जो अर्थ हमारा प्लेनेट है उसके दो अगर ये मोशंस ना होते, ना तो वो इस तरह से गोल गोल घूमती, ना वो इस तरह से घूमती, तो हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती। और लाइफ नहीं होती पॉसिबल तो आगे कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो ये जो दो मोशंस हैं इनको हमने नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एक को नाम हम देते हैं रोटेशन का और दूसरे को देते हैं रेवोल्यूशन का। रोटेशन इज समथिंग कि अगर आप एक ही जगह पे खड़े हो और आप इस तरह से गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है, इस तरह से गोल गोल घूम रहे हो सिंगल जगह पे खड़े होके, दैट इज रोटेशन। बट अगर आप किसी चीज़ के सराउंड घूम रहे हो, किसी चीज़ के चक्कर लगा रहे हो, दैट इज योर रेवोल्यूशन। सो इसका मतलब क्या, मैंने कहा कि अर्थ दोनों मोशन करती हैं, दैट मीन्स रोटेशन भी करती हैं, रेवोल्यूशन भी करती हैं। ठीक है, और इन्हीं दो रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ के ऊपर कई प्रकार के जो चेंजेस हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम इसके बारे में जो टॉपिक है उसका कंप्लीट जो है पढ़ते हुए चलेंगे, क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी हो आपकी क्वेरी, तो इस ग्रुप के अंदर आपको बहुत सारे वो सब लोग मिल जाएंगे जो आप ही की तरह सीजीएल की, एसएससी की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप सीजीएल एग्ज़ाम का जो कोर्स है हमारा वो बाय करना चाहते हैं तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। एज यू कैन सी, ये जो कोर्स है आपको 4999 के अंदर अवेलेबल है। और इस कोर्स के अंदर आपको मिलेगा क्या? तो कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, जो मतलब हम पढ़ रहे हैं, बट आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी लेक्चर्स की। उसके बाद टेस्ट सीरीज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। और साथ में करंट अफेयर के टॉपिक, क्योंकि एसएससी आए दिन, जब मतलब जितनी बार भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी पेपर हो रहा है तो उसके अंदर करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी और कोर्स आपका
4999 के अंदर आपको अवेलेबल होगा। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ जा सकते हैं और जो कोर्स है या उससे रिलेटेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कवर करें जो यहाँ पे मेंशन्ड है, बट अगर इन केस पॉसिबल नहीं भी होती हैं तो हम क्या करेंगे कि जो जो आज के लेक्चर में कवर होगा हम या फिर हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए डे एंड नाइट का एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अर्थ रेवोल्यूशन हो गया, अर्थ रोटेशन हो गया, लूनर एंड सोलर एक्लिप्सिस हो गया, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये हो गया, स्टैंडर्ड टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इतने सारे टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे टॉपिक इतने सारे हैं तो सोचिए इन टॉपिक से अगर क्वेश्चंस निकलें तो कितने सारे निकलेंगे, और ये सारे जो क्वेश्चंस निकलेंगे इन टॉपिक से वो सिर्फ एक लेक्चर आप अगर देख लेंगे तो उसी से आपके सारे क्वेश्चन जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ऑल्दो हमें इसके अंदर थोड़ा सा और भी वक्त लगेगा बाकी के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने के लिए, बट आई विल ट्राई कि आज के लेक्चर के अंदर आपका बेसिक जो आइडिया है वो क्लियर कर दिया जाए इस टॉपिक को लेकर, इससे रिलेटेड, और ताकि अगर आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएँ उनको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। सो देखिए अर्थ मोशन, मैंने बोला कि अर्थ मोशन के अंदर दो तरह की जो मूवमेंट है अर्थ की हमें देखने को मिलती हैं। एक आपका रोटेशन है एंड द सेकंड थिंग इज आपका रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन ये दो तरह के मोशंस है जो हमें अर्थ के देखने को मिलते हैं। एक जो मोशन है उससे क्या होता है आपका डे एंड नाइट होता है। अब देखिए ये जो मोशन है अर्थ के, इनसे क्वेश्चन किस तरह से निकल के आ रहा है और क्या क्वेश्चन निकल के आएगा। पहली चीज़ वो आपसे पूछेंगे बेसिक क्वेश्चन से, अगर मैं शुरुआत करूं तो अगर कोई पूछे या फिर एसएससी के अंदर आपका सवाल आए, बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं कि जो डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट है या फिर दिन और रात जो पृथ्वी के ऊपर होती हैं वो किस वजह से होती हैं, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो रोटेशन होगा। अब कैसे उसका राइट आंसर रोटेशन होगा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए होता क्या है ना, आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये आपका सन है और जो अर्थ है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा रेवोल्यूशन की वजह से मतलब ये जो पाथ अर्थ फॉलो करती हैं इसकी वजह से दिन और रात नहीं होते हैं। दिन और रात सिर्फ इसलिए होते हैं, मान लीजिए आपकी अर्थ यहाँ पे स्टेशनरी है, ठीक है, इस जगह पे स्टेशनरी है और ये बिल्कुल इस तरह से आप मान के चलेंगे ना, अगर हम इसको यहाँ पे एक्सिस अगर ड्रॉ करें तो मान लीजिए इस तरह से अर्थ है, हाफ पोर्शन इस तरफ है, हाफ इस तरफ है। अब देखिए जो हाफ पोर्शन है ना, इसमें हो क्या रहा है कि अगर सन यहाँ पे और अर्थ इस पोजीशन पे है तो सन की सारी लाइट इस हिस्से में पड़ रही है। अब क्योंकि आप ध्यान देंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ से जितने भी सन रेज जा रही होंगी ना अर्थ के ऊपर, वो एक लिमिट तक ही अर्थ की जो सरफेस है उसको टच कर पाएंगी। देखिए यहाँ तक टच किया, इससे आगे अगर कोई रे जाएगी तो वो अर्थ से आगे निकल जाएगी, लेकिन इसके जो हाफ पोर्शन के बैक साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पर टच नहीं कर पाएगी। तो होगा क्या कि ये सारी जो सनरेज जा रही हैं ये वो वाला हिस्सा अर्थ का जो कि सूरज के सामने है उस वहाँ तक सन की रेज ही पहुँच पाएंगी, जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पाएगी। तो इस वजह से पीछे की तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा। और दिन और रात है क्या एक्चुअली में, दिन और रात सिर्फ यही है कि जहाँ पर रोशनी है वहाँ पे हम कह देंगे दिन है और जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे रात है। तो अर्थ के ये वाला हिस्सा जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर दिन होगा और इसके बैक साइड में रात होगी। अब देखिए ये अर्थ का क्या होगा ना कि यहाँ पे अर्थ स्टेशनरी खड़ी है। अब जैसे ही हम इसे घुमाएंगे, मान के चलिए गोल है, बिल्कुल बॉल के टाइप है, तो जैसे ही अर्थ घूमेगी तो जो पीछे वाला हिस्सा है ना जहाँ पे अंधेरा था वो सन के अप फ्रंट मतलब सामने आ जाएगा और उस हिस्से पे अब लाइट पड़ेगी जो जहाँ पे पहले अंधेरा था, और जो जिस हिस्से पे पहले सुबह थी वो बैक साइड में चला जाएगा तो वहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक बॉल पकड़ें और सामने से आप एक टॉर्च से लाइट जो है उस बॉल के ऊपर थ्रो करें। अब बॉल का जो हाफ हिस्सा होगा आगे वाला उस पर लाइट पड़ रही होगी, बाद में आप उसको घुमाइए बॉल को तो होगा क्या कि जो पीछे वाला हिस्सा था वो आगे आ जाएगा। अब वहाँ पे सुबह होगी, वहाँ पे रोशनी होगी, आगे वाला हिस्सा बैक में चला जाएगा तो वहाँ पे अंधेरा होगा। तो अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अर्थ के गोल गोल घूमने से, एक जगह पर गोल गोल घूमने से मतलब रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात है, ठीक है। सो ये पहला वाला था हमारा कंसेप्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अब देखिए ये जो रोटेशन है ये टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है लगभग आपके 24 घंटे का टाइम लग रहा है। क्योंकि आप क्या नोटिस करेंगे कि जनरली अगर देखा जाए तो हमारा 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात ऐसा वाला होता है, 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी।
तो 12 घंटे जब आपका दिन है, मतलब अर्थ का एक हिस्सा सामने होगा सन के और दूसरा बैक साइड में होगा, फिर वो घूम जाएगा और दूसरा हिस्सा जो पीछे था वो आगे आ जाएगा, तो 12-12 घंटे का होगा। और ये पूरा रोटेशन कवर करने में अर्थ को 24 घंटे लग गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हम क्या कहेंगे कि अर्थ की रोटेशन में लगभग जो टाइम लग रहा है वो 24 घंटे का लग रहा है। एग्जैक्टली 24 नहीं है, बट हम जनरली अगर बात करें नॉर्मली तो 24 घंटे का हम टाइम मान के चल रहे हैं। उसके बाद रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन आपका ये वाला, इस पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सन है आपका, जब अर्थ एक यहाँ से पूरा चक्कर काटते हुए फिर वापस यहाँ पे आके पहुँच जाएगी, दैट इज़ द रेवोल्यूशन। और ये जो रेवोल्यूशन है इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें लगेगा 1 साल का वक्त, 365 डेज। अब आप नोटिस क्या करेंगे कि 365 डेज जो टाइम पीरियड है इसके अंदर होता क्या है कि हमारे कई सीजन्स आते हैं, हमारी सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ भी आती हैं, अलग अलग तरह के पतझड़ का मौसम भी आता है। तो ये सारे जो सीजन्स हैं वो 1 साल के अंदर बीत रहे हैं। तो मतलब कि जब अर्थ पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके आती हैं तो इस पूरे रोटेशन के बीच में अलग अलग सीजन्स आ रहे हैं। किसी पोजीशन पे जब अर्थ है तो वहाँ पे गर्मी है, किसी पोजीशन पे सर्दी है, किसी पोजीशन पे बसंत का मौसम है, किसी में पतझड़ है। ये अलग अलग सीजन्स आ रहे हैं और ये आ रहे हैं क्यों, क्योंकि अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। अब हम इसे भी डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। देखिए जो हमारी अर्थ है ना उसकी एक खास बात क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊँ, मान लीजिए हमारी अर्थ है, कोई भी गोल चीज़ जो हो ना, वो जब आप बॉल को, मान लीजिए एक बॉल है उसको आपने फर्श पे रखा, तो वो जो बॉल है ना, वो जो बास्केटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, कोई भी बॉल है, वो उस फर्श से या फिर वो उस ज़मीन से 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाती है, ठीक है। मतलब कोई भी गोल चीज़ आप उसको ज़मीन पे रखें तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ज़मीन से, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, वो भी एक ग्रेविटेशनल प्लेन है उसके ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। ग्रेविटेशनल प्लेन किसका है, वो सन का ग्रेविटेशनल प्लेन है, ठीक है। उस प्लेन पे खड़ी है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन एरिया उस पर खड़ी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जो अर्थ है ना वो बिल्कुल इस तरह से नहीं खड़ी है, 90 डिग्री का एंगल बना के नहीं खड़ी है। अगर मैं आपको बताऊं तो अर्थ का जो शेप है या फिर जो एंगल है वो कुछ इस तरह का एंगल है, ठीक है। अर्थ का जो एंगल रहेगा वो आपका 90 से कम रहेगा, ये आपका 66.5 रहेगा। 90 होता तो यहाँ पे होता, ठीक है। मतलब कि ये इतना डिफरेंस है, कोई भी अगर बॉल आप प्लेन सरफेस पे खड़ी करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। सेम ऐसे अर्थ के साथ भी होना चाहिए था क्योंकि वो ग्रेविटेशनल प्लेन पे खड़ी है। बट दिक्कत क्या है कि अर्थ 90 डिग्री एंगल ना बना के 66 डिग्री का बना रही है, मतलब कि यहाँ पे एंगल बन रहा है अर्थ का, ठीक है। ये वाला एंगल 66 डिग्री का है, विच मीन्स 23 जो डिग्री है वो 90 से आपको कम नज़र आएगा। होना ऐसे चाहिए था बट ऐसे ना होके अर्थ थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है, टिल्टेड है। आप यूँ मान के चलिए इस तरह से अर्थ होनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी सी टिल्टेड है, टेढ़ी है। अब ये जो टेढ़ापन है ना, इसी से मतलब ये जो अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है अपनी एक्सिस पे, इसी की वजह से सारे सीजन्स आ रहे हैं। रोटेशन हो रही है, दैट इज़ द एक अनदर थिंग, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पे यूँ थोड़ा सा टिल्टेड है, उसकी वजह से जब वो रोटेट करती हैं तो उस टाइम पे जो सन की रेज हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ या बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ, बिल्कुल स्ट्रेट या फिर किसी जगह पे स्लांटिंग, ये पड़ना डिसाइड होता है उस टिल्ट की वजह से, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं, फिर हम आगे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या कि जो अर्थ है ना वो स्पिन करती है। कैसे स्पिन कर रही है, ये आपका 1670 इतनी ज़्यादा स्पीड से अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है, लेकिन हमें फील नहीं होता क्योंकि हम अर्थ के साथ साथ ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो अर्थ स्पिन करती है वो कितनी स्पीड से स्पिन करती हैं, तो आप मेंशन करेंगे 1670 1670 किलोमीटर पर आवर में ये स्पीड है, तो उतनी स्पीड से ये अर्थ जो है वो स्पिन कर रही है। और एक और क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में एसएससी के, वो ये है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब ये क्या है, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपकी अर्थ है, ठीक है, ये वाला हाफ हिस्सा वो वाला है जहाँ पर सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है।
ये सामने वाला वो हिस्सा जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, और ये इस लाइन से पीछे वाला हिस्सा वो वाला जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है। तो द लाइन या फिर ये सर्कल कैसे होगा ना, आप इस लाइन को बॉल के चारों तरफ से घुमा के लाइए, सामने यहाँ पे आपको एक साइड से नजर आ रहा है ना, आप इसी लाइन को पीछे से घुमा के लेके आएंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, क्योंकि जुड़ जाएगा। तो ये जो सर्कल बन रहा है, जहाँ पर जो डिवाइड कर रही है लाइन, मतलब सर्कल वाली लाइन डिवाइड कर रही है अर्थ को दो पार्ट्स में, कौन कौन सा में, एक वो पार्ट जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, एक वो पार्ट जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है। तो ये सर्कल आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है, क्योंकि एक साइड, ये सर्कल क्या कर रहा है ना, एक साइड का अर्थ का एक वो वाला हिस्सा जहाँ पे लाइट पड़ रही है और एक वो वाला हिस्सा जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, उसको डिवाइड कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है। इट्स अ इमेजिनरी लाइन, एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन नहीं है, ठीक है। अगर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ऐसी एक्चुअली में लाइन नहीं है। तो ये अर्थ को दो इक्वल या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक वो वाला हिस्सा जहाँ पे लाइट पड़ती है, एक वो वाला हिस्सा जहाँ पे नहीं पड़ती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ हमने क्या देखा कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से दिनों रात होते हैं, और दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो अर्थ का टिल्ट है, मतलब अपनी एक्सिस पे टिल्ट होने की वजह से सीजन्स आएंगे। हम आएंगे किस तरह से वो हम समझेंगे। तीसरी चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो वाला हिस्सा, एक अर्थ के वो दो पार्ट्स, एक वो जहाँ पे सनलाइट है, एक वो वाला हिस्सा जहाँ पे सनलाइट नहीं है, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है यहाँ पे कि टोटल जो स्पीड है अर्थ की स्पिन की वो कितनी है, 1670 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक्चुअली में अब जो सीजन्स है या फिर वो किस तरह से आ रहे हैं, हम डायग्राम के थ्रू समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका सन है और यहाँ पर आपकी अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ आपके अलग अलग हिस्सों में है। अब मैंने आपको क्या बोला कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है। तो दैट मीन्स इसका जो एंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब एंगल इस तरह से बनने की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का जो इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर वो वाली लाइन है जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में काटती है, बट हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरह से काटने वाली, ये वाली लाइन इक्वेटर लाइन कहलाती है। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर तो अर्थ बिल्कुल यूं खड़ी होती तो ये यहाँ से जाती, बट क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, मतलब ये वाला एंगल ना बनाकर ये वाला एंगल बना रही है, दिस मीन्स कि ये जो इक्वेटर है वो लाइन भी अब इस तरह से होगी। आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा था तब इक्वेटर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आती, बट क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है तो ये इक्वेटर लाइन इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो सेम सिचुएशन आप यहाँ पे अप्लाई करके देखिए, इक्वेटर वाली लाइन आपकी यहाँ पे जाएगी, उसके बाद एक और लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, नीचे वाली लाइन को। ये ट्रॉपिकल एरिया है, हम जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ आप कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, आप खुद ही बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो सनलाइट है वो मैक्सिमम कहाँ तक पड़ेगी। आपको नज़र आ रहा होगा ये जो नॉर्थ है और ये जो साउथ है, इसमें नदर्न एरिया पे सनलाइट जो है वो ज़्यादा पड़ रही है, स्ट्रेट पड़ रही है। लेकिन जैसे ही साउथ की बात करें, मतलब ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, 0 डिग्री की लाइन है, इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो सनलाइट पड़ेगी तो है, लेकिन पहली बात तो तिरछी पड़ेगी, और उसके बाद भी कुछ एक एक्सटेंट तक ही पड़ेगी, 60-66 डिग्री, मतलब यहाँ तक ही पड़ेगी, उसके बाद सनलाइट नहीं पड़ेगी, क्योंकि अर्थ का जो साउथ वाला हिस्सा है वो पीछे की तरफ को है। तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, बिकॉज इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में है, इक्वेटर से नॉर्थ में है, यहाँ पे मान के चलिए आप इंडिया है, तो इस हिस्से में जब अर्थ यहाँ पर होगी अपने रेवोल्यूशन के पास में, तो यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगी, और स्ट्रेट पड़ने की वजह से यहाँ पर नदर्न हेमिस्फेयर में, अर्थ के नदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अब इसी चीज़ को आपको क्या करना है, इसको रिवर्स करके देखना है। अब यहाँ पर सेम आप इस तरह से आएंगे, यहाँ पर आपका ये लाइन आ गई एक्सिस वाली, और ये आ गया आपका इक्वेटर, ठीक है। सो अब इक्वेटर यहाँ बनेगा, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है ना, तो इसी तरह से इसी शेप में अर्थ क्या करेगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर आएगी तो यह आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस केस में अगर आप देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फेयर पे सनलाइट स्ट्रेट पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, जबकि इसके अपोजिट में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे सनलाइट तिरछी पड़ेगी, और एक ये वाला जो नॉर्दर्न पोल है वहाँ पे तो सनलाइट ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगर आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया है तो यहाँ से अब कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, जो सीजन्स है वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। देखिए किसी जगह पे अगर स्ट्रेट सनलाइट पड़ेगी ना तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी,
कहीं पर अगर तिरछी सनलाइट पड़ रही है तो वहाँ पे गर्मी कम होगी। इसलिए पहाड़ों में क्या होता है कि गर्मी कम होती है और प्लेन एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि सनलाइट प्लेन एरिया में बिल्कुल सीधी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो नदर्न हेमिस्फेयर में इस पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट सनलाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से नदर्न हेमिस्फेयर में या फिर नॉर्थ ऑफ द अर्थ जो है वहाँ पे गर्मी होगी। अब अर्थ इसी तरह से टिल्ट तो है ही है, इसी तरह से रिवॉल्व करते हुए यहाँ पर आकर पहुँचेगी, तो इस केस में यहाँ पर नदर्न हेमिस्फेयर अवे फ्रॉम द अर्थ हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, नदर्न हेमिस्फेयर में स्लांटिंग मतलब तिरछी सनलाइट पहुंच रही है। देख रहे होंगे आपको नज़र आ रहा होगा कि तिरछी सनलाइट पहुंच रही है, इस वजह से नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पर गर्मी कम होगी और सदर्न हेमिस्फेयर में सीधी पड़ रही होगी। तो अब अगर इसको मैं सीजन्स का नाम दूंगा ना, तो सिंपली यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला वो टाइम है जिस टाइम पे नदर्न हेमिस्फेयर में समर चल रहा है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सन की स्ट्रेट सनलाइट पड़ रही है। और ये वो वाला टाइम है जिस टाइम पर नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर चल रहा है। विंटर क्यों चल रहा है? क्योंकि सन की सन की जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं पड़ रही हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि ड्यू टू दी टिल्ट ऑफ द अर्थ क्या है, सीजन्स आते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि नदर्न हेमिस्फेयर में ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे तो सनलाइट पड़ ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। ठीक है, और ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सनलाइट पड़ रही है और बिल्कुल साउथ पोल तक पड़ रही है। इसके अपोजिट यहाँ बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ पोल में सनलाइट पड़ रही है और साउथ पोल में नहीं पड़ रही है। तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है, वो ये कि ये जो टिल्ट है ना अर्थ का, इसकी वजह से क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फेयर में अर्थ जो अपना सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, उसमें एक टाइम ऐसा आता है जब नदर्न हेमिस्फेयर में लगभग 5-6 महीने लगातार सनलाइट रहती है। ठीक है, क्योंकि वो वाला हिस्सा हमेशा सन की तरफ को झुका हुआ रहेगा उस पाथ में। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है, और जिस टाइम पे नॉर्थ में 5-6 महीने तक लगातार सनलाइट रहेगी, साउथ पोल में उस टाइम पे सनलाइट नहीं होगी। तो यहाँ पे 6 महीने का रात, यहाँ पे 6 महीने का दिन, मतलब सुबह या दिन। सेम अपोजिट हो जाएगा जब इसका, तो यहाँ पे 6 महीने आपका क्या होगा, रात नॉर्दर्न पोल में, और यहाँ पे जो साउथ पोल है उसमें लगातार 6 महीने का दिन। ये सेकंड चीज़ होगी जो आपकी इसकी वजह से हो रही है, जो अर्थ का टिल्ट है उसकी वजह से हमें देखने को मिल रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। रोटेशन की वजह से दिनों रात हो रहा है, अर्थ के टिल्ट की वजह से सीजन्स आ रहे हैं, और टिल्ट की वजह से ही जो नदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ पे आपका 6-6 महीने का दिन रात हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब ये सिचुएशन आती कब है कि कब ऐसा होता है कि जिस टाइम पर अर्थ के ऊपर विंटर्स होती हैं। तो देखिए मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में तो हमारे यहाँ पे विंटर्स आ रही हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो मतलब इसका क्या है कि हम क्या होंगे, जब अर्थ की पोजीशन ये होगी तब हमारे यहाँ नदर्न हेमिस्फेयर में, तब यहाँ पर आपकी विंटर्स चल रही होगी। मतलब कि जिस टाइम पे दिसंबर का मंथ होता है, जनवरी का मंथ होता है, उस टाइम पे जो अर्थ की पोजीशन है वो सन के कंपैरेटिवली यहाँ पर होती है। और उसके अपोजिट की अगर बात करें तो जिस टाइम पर बिल्कुल आपकी हार्डकोर गर्मियाँ चल रही होती है, जून जुलाई का, उस टाइम पर इस पोजीशन में हमारी अर्थ सन के कंपैरिजन में होती है। ओके, और इसके साथ ही एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है कि जब अर्थ की पोजीशन यहाँ पर होगी, मतलब इस जगह पर होगी, इस जगह पर होगी, तो इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स मतलब देखिए, जिस टाइम पे नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही होगी नदर्न हेमिस्फेयर में, उसको समर सोलिस्टिस कहा जाएगा। और जिस टाइम पे नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होगा या फिर आपका सर्दियां होगी, उसको विंटर सोलिस्टिस कहा जाएगा। ये वो दो पोजीशंस होती हैं जब आपकी नदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी या नदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसको अलग अलग नाम दे दिया है। या फिर सबसे बड़ा दिन या सबसे बड़ी रात होती है, उसको अलग अलग नाम दे दिया है, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस। ओके, लेकिन ये तो अलग अलग पोजीशन की है। यहाँ पर अर्थ है तो आपका क्या हो जाएगा, दिसंबर का मंथ है, विंटर सोलिस्टिस होगा। यहाँ पर आपकी अर्थ है जून जुलाई का महीना है, तो आपका यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, समर सोलिस्टिस होगा। बट ये दो पोजीशन जो है ना, इनको इक्विनॉक्स कहा जाता है। इन दो पोजीशन में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये जो पोजीशन है अर्थ की, आपकी इक्विनॉक्स होगी। और ये जो इक्विनॉक्स है वो कब होगी, ये आपकी मार्च में या सितंबर में होगी। जून में आपका समर सोलिस्टिस और दिसंबर में आपका विंटर सोलिस्टिस होगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो अर्थ है उसको रेवोल्यूशन को लगभग 365 डेज लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो 365 डेज प्लस 6 आवर्स होते हैं। मतलब एक रेवोल्यूशन जो है उसको 365 दिन लग रहे हैं, बट 365 दिन प्लस 6 घंटे लगते हैं। मतलब एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 6 घंटे भी और ऐड होंगे 365 दिन में। तो ये जो 6 घंटे हैं ना, ये अगर आप 6 प्लस 6 और 6 करेंगे तो क्या होगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हर 4 साल बाद क्या होगा, हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, आप इस तरह से करेंगे तो हर 4 साल बाद आपको 24 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो जो 24 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं वही एक दिन जो बनता है, और वो एक दिन एज अ लीप ईयर ऐड होता है हर चौथे साल के अंदर। तो जो आपका हर चौथा साल होगा, इसलिए वो आपका लीप ईयर कहलाता है, जहाँ पे 366 डेज होंगे आपके। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो लीप ईयर है वो आपका होता है। ओके, आगे अगर देखेंगे, स्पीड जो होती है अर्थ की वो कितनी है, नियरली 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात हो रही है आपकी इस तरह से, जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब देखा जाए तो 30 किलोमीटर पर सेकंड बहुत तेज़ स्पीड है ना, लेकिन हमें फील नहीं होती है, क्योंकि हम अर्थ के अंदर बैठे हैं, हम मतलब अर्थ के अंदर हैं हम, और उसी के साथ मूव कर रहे हैं। अगर अर्थ जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे साथ मूव ना करता, या फिर जो पूरे एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट के अंदर हम रहते हैं वो हमारे साथ मूव ना करता, तो हमें फील होता कि हम बहुत तेज़ जा रहे हैं। बट क्योंकि सब कुछ ही एक साथ उसी स्पीड में घूम रहा है तो हमें फील नहीं होता है। तो आज का जो टॉपिक था इसके अंदर यही सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी। आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टॉपिक है ईजी है, बट कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने खुद देखी हो, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि बाहर हो रही है, ठीक है। हम इसे सिर्फ समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो SSC CGL के लिए है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें, आप SSC CGL का जो कोर्सेज हैं हमारे बाय करना चाहते हैं तो 4999 के अंदर आपको कोर्स अवेलेबल होगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगी, PDFs मिलेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट सीरीज़ के अंदर स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो पूछे जा सकते हैं। तो मे भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल सकती हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आपको फ़ायदा करवाएगी। उसके अलावा बात करें तो करंट अफेयर्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, और जो कोर्स की फ़ीस है वो मात्र 4,999 है। तो आप इसे जो कोर्स है उसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अगर बात करें, आपको इस कोर्स से रिलेटेड या किसी भी और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको अगर कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट है abhipedia.abhimanyu.com के नाम से, आप वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उस एग्ज़ाम के क्लिक कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन, वीडियो लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स है वो ले सकते हैं। अब जैसे SSC की हम बात करें तो SSC CGL का यहाँ पे पोर्शन है, ठीक है। CGL में यहाँ पर आप देखिए अलग अलग सेक्शंस हैं। यहाँ पर या तो आप वीडियो कोर्स पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो कोर्स के अंदर बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि करंट GK का हो सकता है, कंप्यूटर का, आप कोई भी जो वो कोर्स है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, CGL के लिए ही आप अगर कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंप्लीट कोर्स बाय करें, तो उसके लिए यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट जो कोर्स है वो मिल जाएगा। आपको जो फ्री ट्रायल है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो कंप्लीट कोर्स है उसे भी बाय कर सकते हैं। हमारा जो मोस्ट पॉपुलर कोर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको इजीली अवेलेबल होगा 3750 के अंदर, आप इस कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई किए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।